क्या पुराने नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजेगी बीजेपी? क्या राजनाथ और गडकरी को भी लगेगा तगड़ा राजनीतिक झटका? क्या मोदी शाह चलाएंगे बीजेपी में एक छत्र राज? और कौन है वो 4 मंत्री जिनकी मोदी सरकार से होगी विदाई? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में होने वाले बड़े बदलावों की, क्योंकि खबरें ये हैं कि जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट में बड़े फेरबदल कर सकते हैं और बीजेपी के कई नेताओं की मोदी सरकार से छुट्टी हो सकती है। खबरें ये हैं कि केंद्र सरकार के 4 बड़े मंत्रियों को मोदी सरकार से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। जिन नेताओं ने बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय राजनीति में प्रमोट किया था, उन नेताओं को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी मोदी सरकार से बाहर का रास्ता दिखा सकती है, जिसके चलते बीजेपी के कई दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तरह बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। लेकिन आखिर ये 4 नाम कौन से हैं? चलिए आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम जब भी कोई नया वीडियो लेके आएंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं अपने वीडियो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में फेरबदल को लेकर लंबे समय से खबरें चल रही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कुछ सामने आया नहीं है और इसके चलते ही ये दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कैबिनेट के विस्तार के प्रोग्राम को टाल दिया है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मोदी सरकार में सब कुछ अचानक होता है। संसद के मॉनसून सत्र की तारीख सामने आ गई है। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा। 6 जुलाई से 11 जुलाई के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर होंगे। इसमें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे अहम देश शामिल हैं। इसीलिए ये स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में 12 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच कोई बड़े फेरबदल कर सकते हैं और इस दौरान कई बड़े मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कार्यकालों को देखें तो ये समझ में आता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार 2 साल के बाद कभी भी कर देते हैं और ज़्यादातर मॉनसून सेशन से पहले करते हैं। इसीलिए ये संभावनाएं प्रबल है कि 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट में फेरबदल करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान से लेकर निर्मला सीतारमण और हरदीप सिंह पुरी का नाम खूब चल रहा है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट के कई नेताओं का हाल आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसा करने वाले हैं। जिन नेताओं ने नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय राजनीति में प्रमोट किया था, उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, उन नेताओं को ही नरेंद्र मोदी अब अपनी कैबिनेट से बाहर कर देंगे और बीजेपी में पूरी तरीके से हाशिए पर धकेल देंगे। नतीजा ये कि नेताओं को बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा कई नेताओं की उम्र भी उनकी मोदी कैबिनेट से विदाई की अहम वजह हो सकती है, जिसके चलते उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट से बाहर कर सकते हैं। हालांकि संभावना ये है कि ऐसे नेताओं को राज्यपाल बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्तार के पुराने स्टाइल पर नजर डालें तो ये समझ आता है कि नरेंद्र मोदी बुजुर्ग नेताओं की विदाई कर देते हैं और युवा चेहरों को ज़्यादा मौका देते हैं। इसीलिए कई बुजुर्ग मंत्रियों की भी छुट्टी हो सकती है और उम्र की कैटेगरी के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्र सरकार में शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर शहरी विकास मंत्री हैं, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही लिहाज से मनोहर लाल खट्टर का मंत्रालय ज्यादा चर्चा में नहीं रहता है। उनके मंत्रालय के कामकाज के तरीकों में भी कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है और इसीलिए अब संभावना ये है कि ज्यादा उम्र के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनोहर लाल खट्टर को अपनी कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर की तारीफ की थी और उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से उनकी छुट्टी हो गई थी। कुछ इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खट्टर साहब को
अपनी कैबिनेट से भी बाहर कर सकते हैं। मोदी सरकार में एक ऐसा मंत्री भी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के सामने चुनौती बना रहता है, क्योंकि उस नेता की अपनी निजी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए उस नेता की भी मोदी सरकार से छुट्टी हो सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में ज़्यादा पॉपुलर नेताओं को पसंद नहीं करते हैं। और ये नाम है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जो फिलहाल कृषि मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान आज भी मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों में एक बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। वो ओबीसी समाज से आते हैं, इसके चलते बीजेपी में उनकी राजनीति भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और वो नरेंद्र मोदी के लिए आगे जाकर एक बड़ा चैलेंज भी बन सकते हैं। इतना ही नहीं, उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। इसके चलते नरेंद्र मोदी के बाद उनके सक्सेसर के तौर पर अमित शाह के बजाय शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी के कई दिग्गज नेता आगे कर सकते हैं। संघ भी उनका सपोर्ट कर सकता है। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान के पर्क उतरने के लिए नरेंद्र मोदी उनको अपनी कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं और उनके राजनीतिक भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से निकाले जाने वाले संभावित नेताओं की लिस्ट में एक नाम काफी बड़ा है। वो नाम ऐसा है जो बीजेपी का दिग्गज नेता माना जाता है। जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था तो वो नेता उस वक्त बीजेपी का अध्यक्ष था और ये नाम है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। संभावना ये है कि राजनाथ सिंह को भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। राजनाथ सिंह को अपने दोनों बेटों के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करना है और इसीलिए राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से कोई बड़ा राजनीतिक कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, संभावना ये भी जताई गई है कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राजनाथ सिंह को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है और बीजेपी राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति बनाकर उन्हें सक्रिय राजनीति में एक सम्मानित विदाई दे सकती है, जो कि राजनाथ सिंह के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण और सम्मानजनक हो सकता है। इसीलिए संभावना पूरी है कि राजनाथ सिंह को भी मोदी कैबिनेट से बाहर किया जा सकता है और उनके बेटे नीरज सिंह को लखनऊ की लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ाया जा सकता है। मोदी सरकार से बाहर किए जाने वाले संभावित चौथे नाम की बात करें तो ये नाम भी काफी दिग्गज है। ये नाम है बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की छवि काफ़ी ज़्यादा खराब हुई है। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर नितिन गडकरी आम जनता के निशाने पर हैं और इसके चलते नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आम जनता ये सवाल उठा रही है कि पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग की वजह से उनके वाहनों की माइलेज लगातार कम क्यों हो रही है। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी राजनीतिक तौर पर भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए लगातार चुनौती बनते रहे हैं। इसके चलते प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी कैबिनेट विस्तार के दौरान लगातार नितिन गडकरी के राजनीतिक कद को कम करते रहे हैं और उनके पर्क उतरते रहे हैं। अब संभावना ये है कि इस बार जब कैबिनेट का विस्तार होगा और कोई बड़ा फेरबदल होगा तो नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अब देखना ये होगा कि शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और मनोहर लाल खट्टर के मोदी सरकार से बाहर निकाले जाने को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, क्या वो सच साबित होते हैं या मोदी शाह की जोड़ी एक बार फिर से राजनीतिक पंडितों के पूर्वानुमान को बर्बाद कर देती है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।